नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रहार डिफेंस एकेडमी उज्जैन। साथियों, आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको आर्मी रेली भर्ती में कैसे 1600 मीटर दौड़ना है, कैसे आपके 400 के 4 चक्कर जो आप लगाते हो वो किस ट्रिक से आप लगाएं तो आपको एक्सीलेंट मारने में आसानी हो और आप 60 नंबर से पास हो जाए। तो आइए इस वीडियो में हम आगे शुरुआत करते हैं और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो मेरा 4 से 5 साल का अनुभव है वो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। साथियों, सबसे पहले आपको जो एडमिट कार्ड में समय दिया गया है वो समय दिया गया है 12 बजे का। 12 बजे आपको रिपोर्ट करना है और आपका जो रनिंग का नंबर आएगा वो आएगा आपका 6 बजे। जी हाँ साथियों, 12 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका नंबर आएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? हम शुरुआत करते हैं कि लास्ट एंडिंग पॉइंट पे आपको जहाँ पे बिठाएंगे, जैसे कि ये है आपका 400 मीटर का ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड हो गया साथियों। अब इसमें आपको सबसे जो लास्ट जो एंडिंग पॉइंट है वो रहेगा ये साथियों। ये आपका ट्रैक है पूरा का पूरा, ये आपका ट्रैक है 400 मीटर का और ये है आपको लास्ट में बिठाएंगे। यहाँ पे एक फाइल पहले से दौड़ेगी, उसके पहले आपको यहाँ पर बिठाएंगे। आपको ये फाइल कैसे दौड़ेगी और कितने मिनट में दौड़ती है, कैसे कहाँ पर कौन बैठाता है, वो सबको आपको देखना है, ध्यान से देखना है साथियों कि पहले बंदे ने यहाँ से रनिंग खींची तो कैसी रनिंग की, कैसा क्या हुआ, वो सब आपको ऑब्जर्व करना है साथियों। पहली चीज़ कि यहाँ से जो फाइल दौड़ेगी उसको देखना है। दूसरी, आप जब यहाँ पर बैठें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा, उन पॉइंट का आप लोग ध्यान रखें। सबसे पहले आप यहाँ पर बैठें तो प्रॉपर आप थोड़ा सा हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग कर लें, हल्का थोड़ा बहुत बटरफ्लाई कर लें। तो उससे क्या होगा कि जो आप 12 बजे से लेके 5:30 बजे तक आप बैठे हैं तो हो सकता है आपके हाथ पैर में अकड़ान वगैरह आई हो, तो आपका स्ट्रेचिंग बटरफ्लाई आप करोगे तो आपको उससे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, आप थोड़ा सा रिलैक्स उससे महसूस करोगे। साथियों, वहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि आपको बातें नहीं करना है। आपको ये नहीं पूछना है कि सर कितने देर में दौड़वाओगे, तो सर क्या आगे करने वाले हो, या फिर आपके साथी से आपको पूछना नहीं है। उसके बाद में अपने आप को मोटिवेट रखना है साथियों। आप नर्वस मत होइएगा क्योंकि आपका नंबर आने वाला है कहाँ पर, इधर दौड़ में, इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखें। पानी आपको पीना है साथियों, पानी आप यही बैठे बैठे पी लीजिए क्योंकि अब आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, आपका इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप पानी पियो या फिर टॉयलेट जाओ। सभी चीज़ आपको यहीं पर कर लेना है, यहाँ पर बैठे बैठे। दूसरी चीज़ साथियों, आपको रिलैक्स होने के लिए आपको लंबी गहरी सांस खींचना है। ऐसे कम से कम आपको 5 बार करना है ताकि आप अच्छे से रिलैक्स हो पाओ। तीसरी चीज़ दोस्तों, आपको ध्यान ये रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साथियों आपके लिए कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से आपको यहाँ पे ले जाएंगे तो किस समय ले जाएंगे, और उसके बाद में आपको ध्यान रखकर कोशिश करना है कि आपको यहाँ से जब यहाँ ले जाए तो आप आगे कैसे बैठें, क्योंकि हम वहाँ पर नहीं देखेंगे या फिर आपका जो कोच होगा वो भी वहाँ पर जाएगा नहीं। आपको ही ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि आप यहाँ से जब फौजी भाई यहाँ पर ले जाएं तो आप क्या ट्रिक लगाओ, कैसे भग के वहाँ पर जाओ कि आपका नंबर आगे आ जाए। दोस्तों, ये चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथी चीज़, आपको साथियों जब यहाँ से आपको ले जाएंगे यहाँ पर, तो आपको इस तरह से, जैसे मैंने आपको बॉक्स बना के बताए हैं कि बॉक्स में जैसे ये हैं जो लड़के बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर जब आप बैठें तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर मत बैठिएगा साथियों। यहाँ पर आपको कैसे बैठना है, आपको यहाँ पर रनिंग पोजीशन में बैठना है, क्योंकि यहाँ पर आप रनिंग पोजीशन में बैठोगे उसके मैं बताऊंगा आगे कि उससे क्या फायदा होने वाला। आप यहाँ पर रनिंग पोजीशन में बैठे, आपके पीछे जो बैठा है उसको आप बोल दो कि भाई कंधे पे, जैसे कोई बैठे रहते हैं ना तो पीछे कंधे पे हाथ रख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो फौजी भाई रहेंगे, सीओ साहब रहेंगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे, और मोटिवेट करने में क्या होता है कि बंदे थोड़े से ढीले हो जाते हैं। आपको दोस्तों साथियों ध्यान रखना है कि आप वहाँ पर रनिंग पोजीशन में बैठें। रनिंग पोजीशन में बैठने के साथ साथ में आप आगे वाले के और पीछे वाला आपके कंधे पे हाथ रखकर ना बैठें। दूसरी चीज़, आप एक्टिव रहें साथियों। एक्टिव रहना बहुत खास है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आपको ये नहीं बोलेंगे कि रेडी हो
घर से पूछकर आए हो कि नहीं आए हो, कि अब मैं गो करने वाला हूँ, साथियों आपको ये कभी नहीं बताएंगे। वो आपको बात करते 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 करते, बस आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, वो बात करते करते जो फौजी भाई है यहाँ पर खड़े हैं, ये जो फौजी भाई खड़े हैं, ये धीरे धीरे किनारा ले लेंगे, कोई इधर आ जाएंगे, कोई इधर आ जाएंगे। तब आपको समझ लेना है कि अब हमको गो करने का टाइम आ गया है। तो आप ये ध्यान रखें, आप रनिंग पोजीशन में ही रहें। जैसे ही वो गो करें, आपके कान और आंख दोनों खुली हुई होना चाहिए, आपकी आंखें होना चाहिए सामने, और आपके कान होने चाहिए सीओ साहब की एक एक शब्द पर कि वो क्या चीज बोल रहे हैं। वो बोलेंगे कि गो, वो बोलते 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 आपको समझाते समझाते मोटिवेट करते करते गो बोल देंगे, और बहुत सारे बच्चे वहीं पर बैठे रह जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको उनकी बातों को, उनके शब्द को एक एक को पकड़ना है। दूसरी चीज साथियों, आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, आप जब यहाँ पर बैठे तो आप हुड़दंग बिल्कुल ना करें। आपने हुड़दंग की तो साथियों आपको या तो एक चक्कर ज्यादा रनिंग करवा देंगे, या फिर आपने ज्यादा उनसे ऐसा तेज चलने की कोशिश की तो वो क्या बोलेंगे कि फाइल पीछे के साइड घूम और गो। साथियों उसमें आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखो कि वो जितना बोले आप डिसिप्लिन में रहो और अपने अच्छे से 4 चक्कर लगाओ। तो जब आपको यहाँ से गो कर दे खोजे भाई, सीओ साहब यहाँ से जब आपको गो कर दे, तो आपको ध्यान ये रखना है कि पहले जब यहाँ पे आपका नंबर चाहे आगे आए, चाहे बीच में आए, चाहे सबसे पीछे आए या सबसे इधर आए, यदि आपका नंबर आगे आता है तो आपको ध्यान ये रखना है, आपको संभल कर चलना है कि पीछे वाला कोई आपको गिराए ना और आप गिरो ना। पहले चीज आगे वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। और आपको यहाँ से कम 200 से 250 से 300 मीटर, 250 से 300 मीटर आपको तेज खींचना है। तेज क्यों खींचना है साथियों? आप तेज नहीं खींचोगे तो पीछे वाला आपको गिरा देगा। और सबसे जो पीछे हैं वो पीछे वाला, देखो ये लाइन होती है इन लाइन, ये जो होती है इन लाइन, इसके अंदर आप आ नहीं सकते। ये लाइन होती है आपके आउट लाइन, इसके बाहर आप जा नहीं सकते। तो साथियों आपका जब पीछे नंबर आएगा तो आपको ये नहीं कि यहाँ से इधर इन लाइन में इधर इधर दौड़ना है, इधर नहीं दौड़ना है साथियों। इधर आप दौड़ोगे तो आप फंस जाओगे बीच में। इसलिए आप कोशिश करना कि आप लोग इधर बाहर की साइड निकले, क्योंकि भीड़ का जो हिस्सा है वो इधर की साइड दौड़ेगा, ये इस साइड, और जो आप हो वो हल्का सा ग्राउंड बड़ा ले लेना, क्योंकि आपको भीड़ से अलग होना है। और सबसे जो लास्ट में है इधर, वो तो ये वाला आउटलाइन पकड़ लेना। इससे क्या होगा कि आपको आगे निकलने में आसानी होगी। और साथियों पहला जो चक्कर है उसमें कम से कम आपको 250 से 300 मीटर, यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक 250 से 300 मीटर आपको कितने बंदे में रहना है? 50वें बंदे में रहना है साथियों। आप सबसे आगे भी ना रहे, आप कोशिश करें कि आप 40 से 50 बंदों के बीच में रहें आपकी ताकत के अनुसार। आपको ऐसा भी नहीं करना कि 40 से 50 के आगे में 10 मीटर के 20 मीटर के गैप बना लो। साथियों जो भी फर्स्ट राउंड में गैप बनाने की कोशिश करेगा वो कभी भी 4 चक्कर नहीं दौड़ पाएगा, क्योंकि साथियों एक चक्कर के बाद में आपके पास में 3 चक्कर बचते हैं। साथियों ये तो हो गया हमारा पहला चक्कर कि पहला चक्कर आपको कैसे दौड़ना है। दूसरा चक्कर साथियों, दूसरे चक्कर में आपको क्या करना है कि एक नॉर्मल स्पीड पकड़ लेना है। नॉर्मल मतलब आप ज्यादा धीरे भी नहीं होना है और ज्यादा तेज भी नहीं होना है। एक नॉर्मल स्पीड में अब आपके आगे कितने बंदे हैं? 50 बंदे। अब आप कोशिश करो कि 50 में से आप कम से कम 10 से 12 बंदे को काटने की कोशिश करो। यदि आपने 10 से 12 से 15 बंदे भी काट दिए तो आपके आगे कितने बंदे हो जाएंगे? 30 बंदे। अब 30 बंदे के झुंड में आप धीरे धीरे दूसरा चक्कर चलो। दोस्तों सबसे एक वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि आपको जब दूसरा चक्कर लगेगा तब आपकी भीड़ काफी कम हो जाएगी। ग्राउंड पर सारे बंदे जो तैयारी नहीं करके आए हैं, जिनकी सांस खुल गई है, जिसने पहला चक्कर खींच दिया है, वो यहाँ से दूसरा राउंड जब चालू होगा तब ये सारी भीड़ नहीं दिखेगी साथियों। तब पूरा क्या हो जाएगा? पूरा ग्राउंड खाली हो जाएगा। ये पूरा ग्राउंड आपका खाली हो गया। तो साथियों जब आप यहाँ पे दौड़ रहे हो, जैसे मैंने बताया था कि आपको आउटलाइन ले लेनी है, ये आपकी आउटलाइन हो गई। अब दूसरे चक्कर में आपको कहाँ आ जाना है? यहाँ से आपकी भीड़ छटना वो हो जाएगी, कम हो जाएगी, भीड़ छट जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से आपको कहाँ पे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने जब 400 का ग्राउंड नापा है तो कहाँ से नापा है? इस लाइन से नापा है, ना कि यहाँ से नापा है। यहाँ से बड़ा हो जाएगा। तो साथियों आपको क्या करना है कि इस लाइन के पास में आपको ये मूव होते जाना है दूसरे चक्कर में साथियों। और आप लोग एक विशेष कर ध्यान रखें
कि जब आप दौड़ें, दूसरा चक्कर में आप आ जाएं, तो नॉर्मल दौड़ना है, ज़्यादा तेज नहीं दौड़ना है साथियों, ये बात ध्यान रखना आप लोग। दूसरा चक्कर आपका जैसे ही यहाँ पे आधे राउंड तक हो जाए, जैसे यहाँ तक आपका दूसरा चक्कर खत्म हो गया, फिर आप हल्का सा स्पीड बढ़ाए दोस्तों। आपके आगे वाला जो बंदा दौड़ रहा है या जो ग्रुप दौड़ रहा है, उसके पैर को आपको देखना है, उसके पैर पे आपकी निगाहें होनी चाहिए और आपके अंदर एक वो जज्बा होना चाहिए कि जैसे ये पैर उठा रहा है, उससे जल्दी जल्दी मैं पैर उठाने की कोशिश करूं, है ना। उसके बाद में आप कम से कम 4 से 5 बंदे काट के आपका जब तीसरा राउंड स्टार्ट हो, तब साथियों आपको बंदे पे बंदे काटना है। आप ये समझ लेना कि मेरा ये चौथा राउंड लग चुका है। तीसरे राउंड की ही मैं बात बता रहा हूँ। तीसरे राउंड में आपको क्या करना है कि आगे वाले बंदे को पैर देखना है, पैर देख के आपको उसको काटने की कोशिश करना है। इसके साथ में दोस्तों आपको दौड़ते दौड़ते बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखना है या फिर ज्यादा आगे नहीं देखना है, क्योंकि साथियों आप जब यहाँ पे दौड़ेंगे और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको ये बहुत यहाँ से यहाँ तक आपकी नजर जाएगी, तो कम से कम 1 सेकंड आपकी नजर जाने में लगेगी, 1 सेकंड यहाँ पर नजर वापस आने में लगी, तो आपके कितने सेकंड टूट गए? 2 सेकंड साथियों। तो आप लोग जो 2 सेकंड आपके कटे हैं, वो 2 सेकंड आप यहाँ पे लगाओ तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आपको दौड़ते टाइम ना आगे देखना है ना पीछे देखना है, बस आपको आपके जो आगे जो दौड़ रहा है बंदा, उसके पैर पे ध्यान रखना है। तीसरी चीज दोस्तों, जब आपको कोई काटने आए तो आपको एक ट्रिक मैं बता देता हूँ कि जब आपको काटने आए तो आप हल्का सा उससे तेज करने की कोशिश करो, उसको साइकोलॉजी, उसको मानसिक प्रेशर डालो कि वो अब जब काटने आए आपको तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओगे तो उसको लगेगा कि हाँ यार बंदे में ताकत बहुत है, इसको नहीं काट सकते अपन, तो वो अपने आप में नर्वसनेस फील करेगा। जब यहाँ से साथियों आपका तीसरा चक्कर लग जाए तो आपको क्या करना है कि बस काटते रहना है। तीसरा चक्कर तो बिल्कुल काटने के लिए ही बना है साथियों। आप लोग सोचोगे कि नहीं चौथा चक्कर लगेगा तब मैं काटूंगा, और आपको कोई काटने लग गया फिर तो आपका धीरे धीरे क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखो कि आपको कटवाना नहीं, अपने आप को पीछे नहीं रखना है। आप लोग एक बंदा काटो, दूसरा बंदा काटो, तीसरा बंदा काटो, ऐसे काटते हुए आप चलो। अब दोस्तों आता है लास्ट एंड एंडिंग पॉइंट, चौथा चक्कर अपना। दोस्तों चौथा चक्कर आपका पहले जैसा ही चक्कर जाना चाहिए। पहला चक्कर आपने जैसा दौड़ा था वैसे ही आप चौथा चक्कर आपका जाना चाहिए। चौथे चक्कर जैसे ही यहाँ लगे आपको जी जान से दौड़ना है। और साथियों बहुत सारे बताते हैं कि आपको लंबे लंबे स्टेप्स फेंकना है, लंबे लंबे पैर चलाना है। साथियों मैं तो ये मानता हूँ और मेरा सजेशन भी आपको यही है कि आप जैसे ग्राउंड पर दौड़ रहे हो वैसे ही आप यहाँ पर स्पीड बढ़ाओ। लंबे लंबे पैर फेंकने के चक्कर में, नया एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में आप बाहर हो जाओ, है ना। आपको जैसे आपकी स्पीड बढ़ रही है, चौथे चक्कर में साम दाम दंड भेद जो भी लगाना है, आपको पूरी एनर्जी लगाना है, पूरा 100% आपको लगाना है। लास्ट यहाँ पे जो आपकी फिनिशिंग लाइन रहेगी, ये फिनिशिंग लाइन रहेगी, यहाँ पे जाके आप गिर जाओ, बेहोश हो जाओ, उल्टी कर दो, वॉमिटिंग कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन आप बस यहाँ पर पहुंच जाओ, है ना। ये रहे आपके 4 चक्कर। पहले चक्कर में क्या करना है, आपको 250 से 300 मीटर खींचना है, दूसरे चक्कर में नॉर्मल दौड़ना है, तीसरे चक्कर में आपको काटते हुए चलना है, ज्यादा आगे नहीं देखना है, बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चौथे चक्कर में पूरी ताकत लगा देना है। इसी के साथ आपको 4 चक्कर लगाने में बहुत आसानी होगी। और आई होप कि आप ये वीडियो को अच्छी तरह समझ गए होंगे। और यदि आपको इस वीडियो को और अच्छे से आप नहीं समझे हो और पर्सनली बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। और आपको वीडियो समझ में आया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।